नागपुर शहर के 90% अस्पतालों में फायर कंप्लायंस को पूरा किए जाने का दावा मनपा के फायर विभाग द्वारा किया गया है। फायर विभाग ने अस्पतालों में लगने वाली आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नियम के इतर जाकर अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित किए जाने को लेकर दबाव बनाया, जिसका असर है कि 90% अस्पताल अब आग लगने की घटना होने के समय प्रभावी उपाय किए जाने को लेकर सक्षम है। हालांकि यूजर चेंज कर इमारतों में तैयार हुए अस्पताल अब भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। अस्पतालों में अक्सर लगने वाली आग की घटनाएं सामान्य हैं। कई बार इन घटनाओं की वजह से जिंदगी देने वाले अस्पताल ही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। हाल के दौर में ऐसी कुछ घटनाएं सामने भी आ चुकी हैं, जिसमें अस्पताल में आग लगने की वजह से भर्ती मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर तो मेडिकल हब है, इसलिए चिंता अधिक है। नागपुर में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में अस्पतालों में फायर कंप्लायंस को लेकर मनपा के फायर डिपार्टमेंट द्वारा दिखाई गई सख्ती का सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है और शहर के लगभग 90% अस्पतालों में फायर कंप्लायंस को पूरा किए जाने को लेकर सफलता मिली है। 8-9 साल पहले अगर आप देखेंगे कि फायर का कंप्लायंस नहीं के बराबर शहर में था और कंप्लायंस जहाँ पर भी लिया था वहाँ पर सिस्टम मेंटेन नहीं रहते थे। लेकिन ये 8 साल में जब से फायर एक्ट अस्तित्व में आया और अग्निशमन विभाग को अधिकार प्राप्त हुए, तो उसका अधिकार का वापर करते हुए फायर डिपार्टमेंट में बहुत वहाँ तेज़ी से काम करके फायर के कंप्लायंस की संख्या बहुत बढ़ाई। और अभी जो हॉस्पिटल और जो हाई राइज बिल्डिंग्स का कंप्लायंस का इशू है, तो नागपुर शहर में क्योंकि इलीगल बिल्डिंग और जो यूज़र चेंज करके जो बिल्डिंगों का वापर शुरू है, उसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन फायर एक्ट के अलग अलग प्रोविज़नों का हम लोगों ने उसके माध्यम से जो बिल्डर है या ओनर है या वहाँ के ऑक्यूपेंट है या तो हॉस्पिटल के संचालक है, उनको हम लोगों ने बाध्य कर दिया है कि वो उपाय योजना करेंगे, अन्यथा उनको फायर एक्ट के अलग अलग प्रोविज़न के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो एक अच्छा पॉजिटिव चित्र भी है और सब लोग कंप्लायंस कर रहे हैं। कई जगह काम चालू है, बहुत लोगों ने पूरा भी किया हुआ है। जो कुछ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का जो इशू है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जहाँ चेंज नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर कुछ मामले फंसे हुए। बाकी फायर फाइटिंग मेजर्स और जो सिस्टम लगाने का काम है वो तो लगभग सारे बिल्डिंग्सों ने हाथ में ले लिया और पूरा कर रहे हैं। और जैसे जैसे कुछ नए प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं उस पर भी हम लोग और हमारे अधिकारी अपना कायदे का उपयोग करके उनसे कंप्लायंस करवा रहे हैं। मनपा के अग्निशमन विभाग के मुताबिक उनका लक्ष्य शहर के सभी अस्पतालों को आग से सुरक्षा उपलब्ध कराकर देना है। इसीलिए लगातार अस्पताल संचालकों से निवेदन कर इसे पूरा कराया जा रहा है। जिन अस्पतालों में अब भी फायर कंप्लायंस नहीं पाया है, उसे लेकर फायर विभाग तकनीकी दिक्कत बता रहा है। फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो इशू है उसको तो फायर एक्ट में सारा कवर है। कौन सी बिल्डिंग कितनी ऊंचाई की है, कितनी बिल्टअप एरिया की है और उसको क्या क्या प्रोविज़न लगेंगे, उसका चार्ट फायर एक्ट के शेड्यूल 1 में ऑलरेडी दिया गया है। जो पुराने बिल्डिंगों में उसको कैसा बिठाना है, ये अभी एक फ़िलहाल प्रश्न है जिसका अभी तक के कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम लोग उनसे करा रहे हैं। और जहाँ पर भी हार्डशिप दिख रही है तो एक सकारात्मक अगर रवैया दिखता है हॉस्पिटल का फायर कंप्लायंस के चलते, तो हम लोग उनको अभी तक उनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन या उनकी परवानगी अभी तक की रोकी नहीं है। तो ये जब वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू का कोई निर्णय हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरे शहर के जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है या बाकी की कमर्शियल बिल्डिंग है उसको पूरी तरह सेफ करके घोषित कर सकेंगे। अन्यथा वो उसको जो फायर का जो क्लियरेंस वो नहीं मिल पाएगा। किसी इमारत या अस्पताल में फायर कंप्लायंस या फायर ऑडिट के नहीं हो पाने की प्रमुख वजह इमारत के सैंक्शन के बाद बार बार यूजर चेंज होना है। नागपुर में कई अस्पताल ऐसी इमारतों में हैं जो रिहायशी या कमर्शियल है। ऐसी इमारतों में फायर कंप्लायंस का सेक्शन पहले प्लान करने के अनुसार दिया गया था, लेकिन अब इमारत के अंदर का यूजर बदल गया। एक दिक्कत ये भी है कि समय के हिसाब से अस्पतालों द्वारा मेडिकल मशीनरीज अपग्रेड तो की गई, लेकिन उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ।